हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरा नाम है विक्की। आप देख रहे हैं रियल टॉक। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसकी आज से ठीक 3 साल पहले मौत होती है और उसकी मौत की वजह बताई जाती है कोरोना। और कैसे एक कुत्ते की वजह से ये कि एक नेचुरल डेथ एक मर्डर केस में तब्दील हुआ। तो क्या था ये माजरा और क्यों इस लड़की का मर्डर करा गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2020 से, 2020 से। 2020 में मोनालिसा चौधरी एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है भवानी सिंह। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। फिर ये बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ टाइम बाद दोस्तों पता चलता है कि इसकी ऑलरेडी एक शादी हो रखी है और उस शादी के ऊपर इसने एक और शादी कर रखी थी। मतलब 2 शादी इसने ऑलरेडी पहले कर रखी थी और तीसरी शादी इसने इससे करी, मोनालिसा से। तो इन लोगों में बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। मोनालिसा जो एक अच्छे वेल सेटल घर से थी, वो अमीर भी थी, और इसने जो शादी करी थी ये भवानी सिंह शेखावत ने, वो पैसों की वजह से ही करी थी। पर मोनालिसा को जब पता चलता है कि इसकी ऑलरेडी 2 बीवियां पहले भी है, इसको पैसे देना बंद कर देती है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है कि यार मैंने जिस रीज़न शादी करी, अब वो रीज़न भी मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, ये मुझे 1 रुपया नहीं देती। तो ये होते होते आ जाता है 2021, 2021। 2021 के अंदर कोविड की लहर हम सब जानते हैं कि कितनी भयानक थी। सबसे ज़्यादा अगर डेंजर रहा है कोविड तो 2021 में ही रहा है। इसको वहीं पर एक आइडिया आता है कि अगर इस दौरान मैं इसको मार देता हूँ तो कोई लाश के पास आएगा भी नहीं, लाश का कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो ये अपने 2 दोस्तों को शामिल करता है और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके ये अपनी बीवी को नींद की दवा दे देता है, जिस बेहोशी की हालत में वो उसका मुंह से तकिए से मुंह दबा देता है और जिसकी वजह से वो सांस ना लेने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। शमशान घाट में ले जाके वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद उसके घर वालों को सूचित किया जाता है कि आपकी लड़की को कोरोना हुआ था, वो सरवाइव नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई। अब क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि कोई किसी के यहाँ आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, पूरे देश में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से ये बात ऐसे ही निकल गई। पूरे 2 साल 3 साल बीत गए पर किसी को कोई खबर नहीं हुई। तो यहां तक ये स्टोरी थी दोस्तों। तो अब आते प्रेजेंट में। मोनालिसा को डॉग्स पालने का बहुत शौक था। उसके पास 4 डॉग थे। तो मोनालिसा के मरने के बाद उन डॉगों की देखभाल कौन करे, ये एक इशू हो रहा था। तो वो डॉग लेके ये भवानी सिंह शेखावत अपनी सास के पास आता है। उनको बोलता है कि वहां पर कोई डॉग की केयर करने के लिए है नहीं, आप प्लीज इन डॉगों को ले लीजिए। तो मोनालिसा की मदर बोलती है कि भाई देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं भी बीमार हूँ, मुझे इधर उधर जाना होता है, डॉक्टर्स के जाना होता है, तो मैं इनको अभी नहीं देख सकती। अभी के लिए आप इनको किसी और को दे दीजिए, बाद में देखते हैं। तो वो काम करता है। 3 डॉग तो वो किसी और को दे देता है, 1 डॉग वो अपने पास रख लेता है। कुछ टाइम बीतता है। उसके बाद मोनालिसा की माँ की तबीयत सुधरती है, ठीक होती है। तो फिर वो अपने दामाद को कॉल करती है। वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, आप डॉग मेरे पास छोड़ जाइए। तो वो 3 डॉग को लेता है और उसके पास लेके चल देता है। मोनालिसा की माँ बोलती है तो 3 ही डॉग है, चौथा डॉग कहाँ है। बोलते कि चौथा डॉग एक मिलिट्री वाले को मैंने दिया था, वो अब इस शहर में नहीं है, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है, जिसकी वजह से वो डॉग उनके साथ चला गया है। अब उस डॉग को लाना मुश्किल है। तो वो मान लेती है कि चलो ठीक है, अब 3 डॉग है, इसी को देख लेती हूँ। तो कुछ टाइम बाद उस डॉग में से किसी एक डॉग की हालत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। तो द पेट क्लिनिक से एक डॉक्टर को बुलाया जाता है उसको देखने के लिए। वो डॉक्टर आता है, उस डॉग का चेकअप करता है और फिर चेकअप करते करते ही वो रेनू चौधरी को बोलता है कि आई एम सॉरी, आपका डॉग जिक्की, उसको मैं बचा नहीं पाया, वो बीमार था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो वो बोलती है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, वो डॉग तो मेरे दामाद ने किसी मिलिट्री वाले को दिया है और वो तो उसके पास है। तो डॉक्टर बताता है कि नहीं जी, वो डॉग आपका बीमार था और मैंने ही उसका चेकअप किया था और वो मर गया है। ये बात उसको थोड़ी अटपटी लगती है, मोनालिसा की माँ को।
वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है, इस बारे में बात करती है, और इनको फिर शक होता है कि इसने जैसे डॉग के लिए झूठ बोल दिया, कहीं इन्होंने मेरी बेटी के लिए भी तो झूठ नहीं बोला, क्या पता मेरी बेटी का वो मारा हो। तो फिर ये लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तो मोनालिसा के पिता की एक अच्छी खासी बात थी, एक रसूखदार आदमी थे वो, तो उन्होंने अपनी पहचान से इस केस के ऊपर दबाव डलवाया और इसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी तेज करवाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जब ये जहाँ पर अंतिम संस्कार करने गए थे वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं, जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज की बात करी थी वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं। इनको ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है पुलिस को। पुलिस फिर उस टाइम की कॉल डिटेल चेक करती है, तो उन कॉल डिटेल्स के अंदर दो सस्पेक्ट निकल के आते हैं, ये दो फ्रेंड्स उन दौरान। तो इन दो फ्रेंडों को उठाया जाता है, इनकी अच्छे से खातिरदारी करी जाती है। फिर ये लोग बकते हैं कि हमने क्या किया। फिर उसके मोनालिसा के पति को भी उठाया जाता है, उसकी भी खातिरदारी करी जाती है, और फिर वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही अपनी बीवी को मारा। अब पूछा जाता है कि आपने क्यों मारा। तब ये खुलासा होता है कि मोनालिसा के नाम पे एक जमीन थी और वो जमीन बिकी थी और उसको 1 करोड़ रुपया मिला था, जिसमें से 30 लाख उसने अपनी मदर को दे दिए थे और 20 लाख उसने खुद खर्च कर दिए थे। मेरी दोनों शादियों के बारे में उसको पता चल गया था, जिसकी वजह से वो मुझे पैसे बिल्कुल नहीं देती थी, और इसी चक्कर में आके मैंने उसको मार डाला। और कोविड के दौरान मैंने इसलिए चुना कि ताकि उस टाइम पर कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, कोई अंतिम कोई लाश के पास नहीं आएगा, तो ये मेरे को बेनिफिट मिला, जिसकी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, प्यार विश्वास तो बचा ही नहीं रिश्तों में, सिर्फ मतलब के रिश्ते बच गए हैं। और इस मतलब के रिश्ते के चलते ही एक बेगुनाह लड़की बेवजह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। आपको स्टोरी कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा इंस्टाग्राम का, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो। और ऐसी वीडियो के लिए आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। इन दोस्तों, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।